आदाब स्टूडेंट, उर्दू क्लासेस में आप सबका खैर मकदम है। हम मीर अनीस का मरसिया पढ़ रहे हैं। अब तक आपने जो बंद पढ़ा है उम्मीद है आपको वो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। मरसिया का जो बंद अब तक आपने पढ़ा है उसमें रजज़ और जंग का ज़िक्र था। अब जो आप बंद पढ़ेंगे उसमें हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का ज़िक्र है। बंद है, आई हातिफ़ की आवाज़ की ए अर्श मुकाम। हातिफ़ यानी कि गैब की आवाज़, अर्श यानी आसमान, और अर्श मुकाम का मतलब होता है बुलंद मुकाम वाले, यानी हज़रत इमाम हुसैन। यानी कि अल्लाह की तरफ से आवाज़ है कि ए बुलंद मकाम वाले, यानी हज़रत इमाम हुसैन। ये वगा तीसरे फ़ाक़े में बशर का नहीं काम। वगा यानी जंग, फ़ाक़ा यानी भूखा रहना, बशर यानी इंसान। आप जानते हैं करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथी 3 रोज़ से भूखे और प्यासे थे। लिहाजा मीर अनीस कहते हैं कि कोई आम इंसान जो 3 रोज़ से भूखा और प्यासा हो, उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो दुश्मनों से जंग कर सके। ये तो सिर्फ़ हज़रत इमाम हुसैन ही कर सकते हैं। ए मोहम्मद के जिगरबंद इमाम इब्न इमाम, लौहे महफूज पे मरकूम है साबिर तेरा नाम। मोहम्मद के जिगरबंद, यानी जिगरबंद से मतलब होता है जो अज़ीज़ हो, जो दिल के करीब हो। इमाम इब्न इमाम यानी हज़रत अली के बेटे हज़रत इमाम हुसैन। लौहे महफूज यानी आसमान पर एक ऐसी तख्ती है जिस पर अल्लाह के हुक्म से इब्तदा ता इंतहा जो भी काम होने वाले हैं उसको रकम कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। तो मीर अनीस कहते हैं कि ए मोहम्मद के जिगरबंद यानी हुजूर के प्यारे और हज़रत अली के बेटे हज़रत इमाम हुसैन, लौह महफूज पर आपका साबिरों में नाम लिखा हुआ है। अब नहीं हुक्म लईनों से वगा करने का, हाँ यही वक्त है वादे के वफ़ा करने का। लईन कहते हैं जिस पर लानत हो, वगा यानी जंग, वादे की वफ़ा यानी एक रिवायत है कि हज़रत इमाम हुसैन ने बचपन में हुजूर से, यानी जो कि उनके नाना थे, ये वादा किया था कि कभी भी हक़ की राह में, इस्लाम फैलाने की राह में अगर उनको शहीद भी होना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। तो यहाँ पे उसी का ज़िक्र है, उसी की तरफ इशारा है कि जब अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हुआ कि ए इमाम हुसैन, आपका लौह महफूज पे साबिरों में नाम लिखा हुआ है, लिहाजा अब आप दुश्मनों से जंग को रोक दीजिए। अब आपको उस वादे के निभाने का वक्त आ गया है। अगला बंद है, थम गए सुन के ये आवाज़ शय जिनो बशर, रोक कर तेग को फरमाया कि हाजिर है ये सर। थम गए यानी रुक गए। शय जिनो बशर, शय कहते हैं बादशाह को, बशर यानी इंसान, यानी कि शय जिनो बशर इंसान, और जिन पर जिनकी बादशाहत यानी हज़रत इमाम हुसैन। तो जब ये अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई कि आप जंग को रोक दीजिए, तब हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी तलवार को रोक दिया और कहा कि मैं जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। ईद हो जल्द अगर ज़बह करे बानी शर, शिमर अज़लम है किधर खींच के आए खंजर। अज़लम यानी जो बहुत तकलीफ़ देने वाला हो या बहुत बड़ा ज़ालिम हो। शिमर, शिमर ने ही हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया था। तो ये कह रहे हैं हज़रत इमाम हुसैन कि मेरे लिए बहुत ही खुशी और मुसर्रत की बात होगी कि शिमर अपना खंजर खींच के आए और मुझे जल्द से जल्द शहीद करे। है वो आशिक जो फ़िदा होने को मौजूद रहे, बस मेरी फ़तह यही है कि वो खुशनूद रहे। फ़तह यानी जीत, वह यहाँ खुदा से मुराद है, खुशनूद होना यानी राज़ी होना। तो कह रहे हैं कि जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, उससे सच्ची मोहब्बत करते हैं, वो हमेशा उसकी राह में कुर्बान होने के लिए तैयार रहते हैं। मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है, मेरी ज़िंदगी मेरी कामयाबी यही है कि अल्लाह ताला मुझसे खुश और राज़ी रहे। अगला बंद है, पहले तीरों से कमादारों ने छाती छानी, नेज़े पहलू पे लगाते थे सितम के बानी। कमादार यानी तीर चलाने वाले, नेज़ा नुकीले हथियार को कहते हैं, सितम के बानी यानी सितम करने वाले। तो मीर अनीस कहते हैं कि दुश्मनों ने सबसे पहले हज़रत इमाम हुसैन के सीने को तीरों से छलनी कर दिया और उसके बाद उनके पहलू पर नेज़े से वार किया। सर पे तलवारें चली, ज़ख्मी हुई पेशानी, खून से तर हो गया हज़रत का रुख नूरानी। रुख यानी चेहरा। दुश्मनों ने तलवार से उनके सर पे वार किया, जिसकी वजह से उनकी पेशानी ज़ख्मी हो गई और उनका नूरानी चेहरा खून से तर हो गया। जिस्म सब चूर था, पुर्जे थे ज़र्रा जामे के, पेच कट कट के खुले जाते थे मामे के।
यानी ज़र्रा जामा कहते हैं जो फ़ौजी अपनी हिफाजत के लिए एक लोहे का जालीदार लिबास पहनते हैं, उसे ज़र्रा कहते हैं। और इस फौलादी लिबास के नीचे जो लिबास पहना जाता है उसे ज़र्रा जामा कहा जाता है। मीर अनीस कहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन पे इतने वार किए गए थे कि उनका जिस्म ज़ख्मों से चूर हो गया था और वो दर्द और तकलीफ़ से बेहाल थे, और उनका जो ज़र्रा जामा था वो वार की वजह से पुर्ज़े पुर्ज़े हो गया था। उनके सर पे जो पगड़ी थी, उस पे जो पेंच थे, वो कट कट के खुलते जा रहे थे। अगला बंद है। दश्त से आती थी ज़हरा की सदा, हाय हुसैन मेरे बेकस मेरे बेबस मेरे दुख पाए हुसैन। दर से चिल्लाती थी ज़ैनब मेरे माँ जाए हुसैन, कौन तेगों से बचा कर तुझे ले आए हुसैन। दश्त यानी जंगल, ज़हरा यानी हज़रत फ़ातिमा, बेकस कहते हैं जिसका कोई मददगार ना हो, बेबस मजबूर, दुख पाए यानी जिसको बहुत तकलीफ़ मिली हो, दर यानी दरवाज़ा, तेग यानी तलवार। तो मीर अनीस कहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन की इस तकलीफ़ और बेबसी को देखकर हज़रत फ़ातिमा तड़प उठती हैं और उनके दश्त से उनकी दर्द भरी आवाज़ आती है कि ए मेरे प्यारे बेटे, ए हुसैन तू बेबस है, तू मजबूर है, तेरा कोई यारो मददगार नहीं है। हज़रत ज़ैनब भी अपने ख़ेमे के दरवाज़े से चिल्लाते हुए कहती हैं कि ए मेरे प्यारे भाई, ए हज़रत इमाम हुसैन, आपको कौन इन तलवारों के वारों से बचा कर लाए, कोई नहीं है जो आपकी दुश्मनों से हिफाजत करे। फ़ातिमा रो रही हैं, हाथों से पहलू तामे, हुक्म गर हो तो बहन दौड़ के बाजू थामे। आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि हज़रत इमाम हुसैन के साथी शहीद हो गए थे, कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सके। लिहाजा हज़रत फ़ातिमा हज़रत इमाम हुसैन को मुखातिब करते हुए कहती हैं कि ए हज़रत इमाम हुसैन, अगर आपका हुक्म हो तो आपकी बहन आपका बाजू थामने यानी कि आपकी मदद करने के लिए आपके पास आ जाए। अगला बंद है। खींच कर सीने से नेज़ा जो बढ़ा दुश्मन दी, झुक के हज़रत ने रखी खाक पे सजदे में जबीं, तेज़ करता हुआ खंजर को बढ़ा शिमर लईन, आसमां हिल गए थर्रा गई मक्तल की ज़मीं। नेज़ा यानी तेज़ हथियार, जबी यानी पेशानी, मक्तल की ज़मीं यानी कत्ल करने की जगह। तो मीर अनीस कह रहे हैं कि जब शिमर हज़रत इमाम हुसैन को कत्ल करने की गरज से उनकी तरफ बढ़ा तो हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी पेशानी सजदे में रख दी और ये मंज़र देखकर आसमान और ज़मीन हिल गए। क्या कहूँ तेग को किस तरह गले पर रखा, पाँव कुरान पे रखा, हलक पर खंजर रखा। कुरान यहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन के सीने को कहा गया। तो मीर अनीस कहते हैं कि शिमर ने जिस तरह से उनके गले पर तलवार रखी और उनके सीने पे अपना पाँव रखा, मैं उस मंज़र का बयान नहीं कर सकता। अगला बंद है। ढाँप कर हाथों से मुँह बिनते अली चिल्लाई, ज़बा होते हो मेरे सामने है भाई। ज़रब अव्वल थी कि तकबीर की आवाज़ आई, गिर पड़ी खाक पे गश खा के अली की जाए। बिन्त कहते हैं बेटी को, बिन्त अली यानी हज़रत अली की बेटी यानी हज़रत ज़ैनब। ज़रब कहते हैं मारना, गश खाना यानी बेहोश होना, अली की जाए यानी अली की बेटी यानी कि हज़रत ज़ैनब। मीर अनीस कहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन को जो तकलीफ़ दी जा रही थी उसको देखकर हज़रत ज़ैनब तड़प उठी और वो चिल्लाते हुए कहती हैं कि ए मेरे भाई हज़रत इमाम हुसैन, आप मेरे सामने ज़बह किए जा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकती। जैसे ही शिमर ने अपनी तलवार से हज़रत इमाम हुसैन पर वार किया, उन्होंने अल्लाह अकबर कहा और ये आवाज़ सुनकर ज़ैनब बेहोश हो गईं। आँख खोली थी कि हंगामा मैशर देखा, सर उठाया तो सरे शह को सिन्नाट पर देखा। हज़रत ज़ैनब जब होश में आई तो हज़रत इमाम हुसैन के सर को नेज़े पर देखकर उन पर एक क़यामत सी गुजर गई। आगे का बंद है। बस अनीस आगे ना लिख, ज़ैनब नाशाद के बहन, कत्ल हो जाने पे भी धूप थी और लाश हुसैन, क़ब्र में भी ना मिला अहमद मुख्तार को चैन। नाशाद यानी नाखुश, अहमद मुख्तार यहाँ मुराद हुजूर से है। ये बंद बैन से मुतालिक है। बैन में है जो हीरो की लाश पर उसके अजीज़ जो मातम करते हैं। यहाँ मीर अनीस हज़रत इमाम हुसैन की लाश पर हज़रत ज़ैनब के मातम का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि अब मुझ में उनके दर्द व गम का बयान करने की ताब नहीं है। उनके सामने उनके अजीज़ भाई पर जुल्म किया गया, उनको शहीद कर दिया गया, उनकी लाश यूं ही तपती धूप में पड़ी रही, कोई उनका यार मददगार नहीं था। मीर अनीस कहते हैं कि अपने अजीज़ पर हुए इस जुल्म को देखकर हुजूर का दिल भी कब्र में तड़प उठा होगा। अगला मिसरा है। घर जला कैद हुई आले रसूलुल सकलैन, कितने घर शाह के मर जाने से बर्बाद हुए, लुट गए यूं कि ना सादात फिर आबाद हुए। मीर अनीस कहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन के शहीद हो जाने पर उनके खेमों को जला दिया गया, औरतों को कैद कर दिया गया, उन पर जुल्म जबर हुआ, घर के घर तबाह बर्बाद हो गए, कोई भी उनका यारो मददगार नहीं था।
میر انیس کا یہ مرثیہ اس بند کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مرثیہ اچھے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس میں کوئی دقت ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔